नमस्कार जोहार डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग बोकारो के सबसे चर्चित एरिया गांधी चौक में मौजूद है, जहां पर बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से आज से सत्याग्रह के पहले दिन की शुरुआत होने जा रही है। आमरण अनशन, अनिश्चितकालीन अनशन के जो सत्याग्रह का रास्ता इन्होंने चुना है, उसके पहले दिन की शुरुआत होने जा रही है और लगातार सभी देखिए बड़ी संख्या में बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए सदस्य यहाँ मौजूद हैं। वेतन पुनरीक्षण की मांग को लेकर आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो समस्या कैसे आ पड़ी। सर, आप सबको धन्यवाद। एक्चुअली ये मामला है हम लोग के 2008-10 बैच के जेओस का मामला है। इन लोग का जो पे डिस्पैरिटी का मामला है वो काफ़ी दिनों से लंबित है। 10 साल का एक रिवीजन हुआ था, उसके पहले इन लोगों ने ऑफिसर बन गए थे, तो इनको जो 10 साल का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 5 साल का बेनिफिट मिला, फिर 5वें साल के बाद जब फिर ये लोग एलिजिबल हुए तो उसमें भी इनको वो बेनिफिट नहीं मिला जो नॉन एग्जीक्यूटिव को इनके कैडर को मिला है। और ये मामला करीब करीब पिछले 14 वर्षों से लंबित है और इस पर लगातार सारे एसोसिएशन सेफी के लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रबंधन ने ध्यान भी दिया है। 2015 में एक इंटरिम रिलीफ की तरफ से हम लोग को कुछ बेनिफिट दिया गया, एक लमसम बेनिफिट। उसके बावजूद हम लोग ने काफ़ी इसको जब चेकअप किया तो इसमें एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो कारपोरेट में पड़ा हुआ है। अब हम लोग का मांग यही है कि जो भी रिपोर्ट सबमिट हुआ है प्रबंधन गंभीरता से निर्णय ले। चूँकि हमारे जो जेओ के अधिकारीगण हैं प्लांट के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं और जब भी हमारी मुलाकात होती है, जब भी हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मीटिंग होती है, तो उसमें एक ज़रूर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक मायूसी छाई हुई है। ये रिवीजन और डिस्पैरिटी के मामले से ज़्यादा ये आत्मसम्मान का एक मामला है, एक इज्जत का मामला है। और ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी संख्या है इसको कहीं न कहीं प्रबंधन इग्नोर कर रहा है। तो मैं गुजारिश आपके माध्यम से करूँगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करके जो मेरा समाधान है, जो मेरा न्यायोचित मांग है, उस पर कार्रवाई करके हमारे पे डिस्पैरिटी के मामले को दूर किया जाए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम कोई आंदोलन कहीं कुछ नहीं करेंगे। हम लोग गांधी जी के रास्ते को अपनाते हुए सत्याग्रह पर बैठेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि इस मंच के माध्यम से हमारी बातें प्रबंधन को पहुंचे और इस पर उचित कार्रवाई करके अविलंब इसको समाधान करें। मैं यही चाहता हूं। धन्यवाद। आपकी नज़र में सर चूक कहाँ हो रही है? आप लोग सभी इतने लंबे समय से आग्रह कर रहे हैं, अब सत्याग्रह का रास्ता अपनाने को विवश होना पड़ रहा है। चूक नहीं बोल सकते हैं, एक निर्णय का अभाव है। एक निर्णय लेने की जरूरत है, एक कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। हम कहते हैं जब हमारी कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर का जब बिजनेस किया है तो जो 2008-10 बैच के अगर पैसे को कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत ही छोटी रकम आती है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें दीजिए, लेकिन आप हमें संतुष्ट करिए कि कितना आप हमें दे सकते हैं। मेरा जो न्यायोचित मांग है उसको आप पूरा कीजिए। इतनी बड़ी प्रॉफिट महारत्ना कंपनी है तो हमें हमारा इस इतना जो लोग भटक रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर निर्णय की जरूरत है। कहा जाता है कि आप सभी के दिशा निर्देश पर ये महारत्न कंपनी चल रही है और आप सभी को ही वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। मतलब कैसे इस तरह की चीज़ों की शुरुआत होती है? देखिए, मैं फिर बोलता हूं कि ऐसा नहीं है कि प्रबंधन मेरे मुद्दे पर ध्यान नहीं है। हमारे इस 2008-10 के पे डिस्पैरिटी का मामला प्रबंधन के नीचे से लेकर के उच्च स्तर के सारे पदाधिकारियों को भली भांति अवगत है। बस एक निर्णय की जरूरत है, एक निर्णय की जरूरत है कि अब हमको करना है। बस उस करने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, क्योंकि लोगों के ऊपर मायूसी छाई हुई है। इनके समकक्ष जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आज भी काम कर रहे हैं, उनका बेसिक और डीए इनसे ज़्यादा है। ये कहीं न कहीं हमारे दिल में मलाल है और इस मलाल को ख़त्म करना चाहिए प्रबंधन को। और ये ख़त्म करने से हम ये भी वादा करते हैं, आप जितना खर्च करेंगे इन लोगों के ऊपर, हमें बताइए किस प्रोडक्शन में, कहाँ कॉस्ट सेविंग में, कहाँ आपको क्या करना है। हम तैयार बैठे हैं, हम उस काम को करा करके हम आपको उसका रिटर्न भी वापस दे देंगे, जिससे आपको कहीं ना आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। इसलिए हमारे मांग को अतिशीघ्र इसको पूरा करना चाहिए। ये हम लोग का जो स्थिति है, सत्याग्रह का मामला है, ये 24 घंटा चलेगा, 24x7, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। निश्चित बड़ी संख्या में आए हुए हैं। देखिए अधिकारी वर्ग के लोग हैं और इनमें से कुछ से बात मैं कर रहा हूं। सर, आप भी इस कड़ी धूप में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष आ जाकर खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे?
ये हम लोगों के ग्रुप के साथ मजबूरी है, प्रबंधन के द्वारा किए गए जो निर्णय है उसके चलते जो है आज हम लोग जो है कड़ी धूप में, मशक्क़त में, ये हमारे पुराने जो है गांधी जी के विचारधारा पर आने के लिए आतुर हैं। चूँकि मैनेजमेंट जो है 2 तरह का बैच रिवीजन किया गया और उस बीच में जो है हम लोगों का जो है जेओ 2008-10 बैच के जो लोगों को जो प्रमोट किया गया था, जी, जी। उसमें कोई 2 में से एक किसी भी तरह से जो है पे रिवीजन का फैसिलिटी नहीं दिया गया। जी, इसके चलते जो है हम लोगों को ये समस्या का प्रारंभ हुआ और ये समस्या जो है डे टू डे फिर दूसरा जो रिवीजन हुआ उसमें आकर के और भयंकर रूप ले लिया है। तो ये आज के डेट में हमारे जितने जो साथी हैं, जो भी हैं, इसके चलते जो है करीब 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ के लॉस में जा रहे हैं। जो आदमी हमारे बैच के लोग जो रिटायर कर गए हैं, कंपनी के जो नियमानुसार उनको कम से कम तो एक आदमी को जो है कम से कम 20 लाख की क्षति हुई है और कंपनी को जो है वो आदमी जो है इतनी सेवा दी है जिसके चलते आज जो है कंपनी का जो है लाभ जो है ये जो है उत्तम क्वालिटी का है। ये महारत्ना कंपनी में इतिहास बना है कि सेल ने 16,000 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट किया है। जी। और उस 16,000 करोड़ के प्रॉफिट में ये हमारे जो है जो 2008-10 बैच के लोगों की अहम भूमिका है, क्योंकि 100 फ्लोर पर जितने भी काम का निष्पादन है सब इनके द्वारा ही होता है और इनके बातों के बारे में जो है कंपनी जो है सार्थक कदम नहीं उठा रही है, दिखाने के लिए कदम उठा रही है कि हमने कमेटी बना दिया है, हमने रिवीजन किया है और अभी निर्णय के समय है और निर्णय अभी नहीं ले पा रही है। निर्णय नहीं ले पा रही है। बहुत सारे सर हैं, यूथ हैं, सबसे पहले इनसे जुड़ते हैं। जी। अनुभवी लोगों से हमने बात की, यूथ आप हैं सर। हाँ। जिस समय आपको प्लांट के अंदर प्लांट को बेहतर और बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए था, उस समय आपको सत्याग्रह के लिए आज गांधी जी की शरण में आना पड़ा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सत्याग्रह जो भी हम लोग कर रहे हैं, जी सर। ऑफिस आवर्स में अगर कोई वर्किंग है जी सर। वो लोग इस सत्याग्रह में नहीं बैठेंगे। जी। उसके हिसाब से शेड्यूल बनी है, कोई भी वर्क हैम्पर नहीं होने जा रहा है। जी। जैसा कि आपने अभी बोला कि वर्किंग आवर्स, ऐसा नहीं है, सब कोई अपना अपना समय दे रहे हैं। जब फ्री रहेंगे वर्क आवर से तभी वो यहाँ पर आएंगे, उसके हिसाब से शेड्यूल बनी है। रहा बात ये जो एनॉमली जो क्रिएट हुई है जेओ 2008-10 की, इसका सोल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट भी लगी हुई है लेकिन कुछ पुख्ता सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। बस उसको हम लोग चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट से आग्रह है कि इस सत्याग्रह को जितना जल्दी हो सके सोल्यूशन दे के हम लोग को ये निवारण करें। ये है, देखिए, प्लांट से मोहब्बत का नजारा कि प्लांट में काम को भी बाधित नहीं होने देंगे, लेकिन सत्याग्रह करने उतरे हैं क्योंकि इनकी कुछ छोटी सी मांग है। उन छोटी सी मांगों को पूर्ण करने की कोशिश करे। एक और नौजवान है, एकदम यूथ है। सर, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी लगातार यूथ की बातें करते हैं, आज एक यूथ गांधी जी की शरण में आया है। नहीं, हम लोग हमेशा गांधी जी के शरण में रहे, ऐसी बात नहीं है। यूथ हो या कोई भी हो, गांधी जी के जो भी दिए हुए हमारे ज्ञान है और मार्ग है, उससे पूरा हमारा देश चल रहा है, इंक्लूडिंग अस। रहा बात जेओ के एनॉमली का, जेओ एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे पूरे संयंत्र का एंड काफ़ी कुशलता के साथ इन्होंने अपनी ड्यूटी की है और इनकी परिभाषा देने की हमको ज़रूरत नहीं है, इनके डेडिकेशन और इनके वर्क स्टाइल पे। रही बात एनॉमली की, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह बात प्रबंधन को पता है, उच्च प्रबंधन को भी पता है एंड जैसे कि सर ने बताया हमें कि यहाँ बस निर्णय लेने की बात है एंड हमारा यही है कि इससे कोई भी हमारा वर्क नहीं हैम्पर होने वाला है। जैसे आपने गांधी जी की बात बोली, तो सत्याग्रह का मतलब ही ये हुआ कि शांतिपूर्वक हम अपना सत्य का आग्रह करेंगे। इससे कोई भी कार्य पे हमारा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और हम यही चाहते हैं कि इससे मैसेज जाए और जल्द ही जल्द निवारण निकले इस चीज़ का जो काफ़ी दिन से पेंडिंग रहा है। सत्याग्रह का निवारण जल्द होगा, गांधी जी के पास तो आ गए आप लोग। उम्मीद तो यही करते हैं हम लोग कि हमारा सत्याग्रह जो चल रहा है, जिस विषय पे चल रहा है, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वेतन विसंगति हमारे जो 2008-10 बैच के भाइयों के साथ हुई है, इसके जिम्मेदार है कौन? ये अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करें तो ये क्रिएट किया गया ही है मैनेजमेंट के द्वारा। चलिए, हम ये मानते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक तौर पे अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए, मांगों को रखना चाहिए और हम उसी दायरे में रह के अपने संयंत्र के साथ वफादारी को निभाते हुए अपने कर्मठ
को दिखाते हुए हमारे संयंत्र को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम इसी से कमाते खाते हैं। बट आप पूरे असंतोष देश मन को से- चला रहे हैं इसी के तहत सर सेल जी। लगी है। बिल्कुल, बट असंतोष मन से कोई भी व्यक्ति 100% अपना संयंत्र को नहीं दे सकता। तो मेरा कहना ये है कि ये जो वेतन विसंगति हमारे मैनेजमेंट के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उस गलतियों को जल्द से जल्द सुधार करके असंतोष मैन पावर को संतुष्ट किया जाए, ताकि हमारे संयंत्र और भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, बुलंदियों पर पहुंचे। यही हमारा विचार है। और जो हम- असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट किया जाए, यही मांग है आपकी। हमारी मांग बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इतने लोग जो हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से अपने मैनेजमेंट को जो मैसेज कन्वे करना जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। ये मैनेजमेंट को भी पता है और उन्होंने डिफरेंट लेवल पे इसको एक्सेप्ट भी किया है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारी जितनी भी वार्ता या समझौता मैनेजमेंट के साथ हम लोगों का हुआ है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये गलत है। लेकिन जो निर्णय लेना है वो कब लिया जाएगा, ये इसके बारे में मैनेजमेंट को बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी वो इस समस्या को समाधान करेंगे, हमारे जो लोग हैं और भी ज़्यादा तत्परता के साथ प्लांट के मतलब एक टाइम लाइन अगर आपको दे दिया जाए तो आप लोग फिर उसी समर्पण के साथ तो अभी काम कर ही रहे हैं। सर, ये टाइम लाइन की जो बात है, बहुत बार टाइम लाइन हमें दिया जा चुका है, लेकिन ये मामला 14 साल से लिंगर करता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम टाइम लाइन के साथ साथ एक समाधान की बात कर रहे हैं। टाइम लाइन ये जो हम तारीख पे तारीख की बात सुनते आ रहे हैं, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट से एक समाधान की बात, एटलीस्ट मैनेजमेंट के साइड से एक प्रपोजल आए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। आज तक मैनेजमेंट ने कभी भी स्पष्ट रूप से अपना पक्ष हमारे सामने नहीं रखा है कि उनका क्या सोचना है, कि क्यों 14 साल से ये मामला चलता जा रहा है और वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे इसका समाधान आएंगे। इसके बारे में हमको मैनेजमेंट की तरफ से एक प्रपोजल मिले, तब हमें एक संतुष्टि मिलेगी कि हम जो इस मामले को सामने लाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट ने इसको गंभीरता से लिया है। हमारा मांग बस इतना ही। सर, सत्याग्रह के रास्ते पर उतर आए हैं आप लोग, क्या कहेंगे? ये बाध्यता ही है कि हम लोग हर तरह से अपनी बात को मैनेजमेंट तक रखते रहे। अपने एसोसिएशन के थ्रू स्वयं मिलकर भी कई बार हम लोगों ने बात को रखा है। मैनेजमेंट सुनती ज़रूर है, लेकिन इस पे जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्वयं कुछ निर्णय लेने के विचार से बैठती नहीं है। इस पे कभी गंभीरता से चर्चा नहीं कर रही है। तो हम बाध्य हैं कि आज हम गांधी जी के रास्ते पे चल के, चूँकि हमने नॉन एग्जीक्यूटिव के रूप में कंपनी का सेवा किया, एग्जीक्यूटिव के रूप में सेवा किया, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई असंवैधानिक रास्ते से गुजरें। तो हम लोगों ने तय किया कि आज गांधी जी के रास्ते से ही चलकर हम लोगों ने अंग्रेज़ों का सामना किया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है। हमारे उच्च प्रबंधन तक हमारी बात पहुँचे, दिल्ली तक हमारी बात आपके थ्रू पहुँचे और वो इसको विचार करने पे बैठें, तो वो पाएंगे कि एक्चुअल में ये हमारा कोई मांग ही नहीं है। हम तो ये बता रहे हैं कि आपने एक साथ में 2 तरह का रिवीजन किया और दोनों में से कोई भी एक आप हमें नहीं दिए, तो ये आपकी गलती है। और हम आपको याद करा रहे हैं कि आप अपनी गलती को सुधार लीजिए, इसको हमारा मांग न समझा जाए। तो बहुत ही दिनों से हम लोग, वर्षों से हम लोग इस मांग को लेकर तरह तरह से लगे हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही है। तो ये एक रास्ता हम लोगों ने लिया है। इनका साफ कहना है कि लंबे समय बाद ये जो महारत्न कंपनी है, ये महारत्न कंपनी को इनके मेहनत मशक्कत से एक बार फिर बड़े फायदे पर चल रही है और इन्हें इस तरह मायूस न करते हुए इनकी जो छोटी सी मांग है, उस छोटी सी मांग को पूरा करने में सेल प्रबंधन हो या बोकारो इस्पात प्रबंधन हो, तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत स्टेप ले, ताकि ये पूरे समर्पण के साथ इस प्लांट की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, पूरे समर्पण और पूरे उत्साह और जोश के साथ आने वाले समय में भी इनकी यह सेवा जारी रह सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।